मदीना जाना है, मदीना जाना, मिलके पढ़े मदीना है, मदीना जाना है, मदीना जाना है। मदीना मेरा सीना हो, मेरा सीना मदीना हो, मदीना मेरा सीना हो, मेरा सीना मदीना हो, मदीना मेरा सीना हो, मेरा सीना मदीना हो। मदीना दिल के अंदर हो, मदीना दिल के अंदर हो, दिले मुज़्तर मदीने में मदीना जाना है, 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 मदीना जाना है। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में, मदीना जाना है, मदीना जाना है, मदीना जाना है, मदीना जाना है, मदीना जाना है। ये जो कलाम तर्ज के साथ पढ़ रहा हूँ ये पहली मर्तबा आपके पाठशाला अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई पाक में। मदीना जाना है, 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 हकीकी जाना है, जरूरी जाना है, मदीना जाना है, मदीना जाना है, मदीना जाना है। बुला लो फिर मुझे ऐशा बहरों पर मदीने में, बुला लो फिर मुझे ऐशा बहरों पर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। मदीना जाना है, 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 मदीना जाना है। मदीना इसीलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा, मदीना इसीलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा, मदीना इसीलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा। के रहते हैं मेरे आका मेरे दिलबर मदीने में, मदीना जाना है, 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 मदीना जाना है। चलता हूँ मैं भी काफिले वालों रुको जरा, चलता हूँ मैं भी काफिले वालों रुको जरा, मिलने दो बस मुझे भी इजाजत रसूल की। मदीना जाना है, 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 मदीना जाना है। तेरे नबी पे पड़े रहेंगे, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। आका आप पड़े हैं ये सुनकर हमने जो तेरे
मेरे कदमों पे गिर जाता है वो संवर जाता है। मेरी किस्मत का लिखा बदल जाएगा या रसूल अल्लाह, आपके मुंह से जो भी निकल जाएगा। मदीना जाना है, 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 मदीना। सबके ज़बान में होनी चाहिए, सबके ज़बान में क्या होगा? यहाँ से जाएंगे जब इस्तेमाल पाक पे क्या बोलेंगे? मदीना जाना है, मदीना जाना। जब आप इस्तेमाल पाक से जब यहाँ से पलटेंगे, घर पहुंचेंगे, गाड़ी में बैठेंगे तो क्या पढ़ेंगे? मदीना जाना है, मदीना जाना। जब आप अपने मोहल्ले में दाखिल होंगे, अपने मोहल्ले में जब दाखिल होंगे क्या पढ़ेंगे? मदीना जाना है, 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 मदीना जाना है। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। पैशा पीरो शंबर फातिमा हैदर मदीने में, मदीना जाना है, मदीना जाना है, मदीना जाना है, मदीना जाना है, मदीना जाना है। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। तेरी जब के दीद होगी जब मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाबों में तुम आना मदनी मदीने वाले। मेरी आने वाली नस्लें तेरी इश्क ही में मचले, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। तेरी जौ की सूखी रोटी तो कभी खुजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले। मेरे गौस का वसीला रहे शाद सब कबीला, उन्हें खुल्द में बसाना मदनी मदीने वाले। तेरे गम में काश अत्तार रहे हर घड़ी गिरफ्तार, गमे माल से बचाना मदनी मदीने वाले। मदीना जाना है, मदीना जाना है, मदीने जाना है, मदीना जाना है। या रब्बे मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे, सहराए मदीना मुझे आँखों से दिखा दे। दिल इश्क मोहम्मद में तड़पता रहे हर दम, सीने को मदीना मेरे अल्लाह बना दे। ईमान पे दे मौत, ईमान पे दे मौत, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में। मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। मदीना जाना है, 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 मदीना जाना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, जो दिन भर में 50 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कयामत के दिन मैं उसके साथ मुसाफा करूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु सलाम अलैका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, दूर दराज से इस्लामी भाई माशाअल्लाह आते जा रहे हैं और इंशाअल्लाह कुछ ही देर में और मजीद इंशाअल्लाह और भी लोग आएंगे इंशाअल्लाह। तो जब आए हैं अच्छी अच्छी नियत के साथ यहाँ बैठे, अव्वल तो आखिर बैठने की नियत फरमाएं। ऐसा ना हो कि बल्कि इज्तिमाई पाक में आ तो गए लेकिन आप अपने घूमने में लग जाएंगे, गांव में गश्त करने लगेंगे और इधर उधर देखने लग जाएंगे, तो फिर जो आने का जो मकसद है वो फौत हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस मकसद के तहत यहाँ हम आए हैं अपने मकसद में कामयाबी लेकर जाएं। प्यारे इस्लामी भाइयों,
ये बड़े दिनों के बाद एक इज्तिमाए पाक अल्हम्दुलिल्लाह सजाए गए हैं। आप यहाँ आकर कुछ लेकर जाएं, जैसे आए वैसे ना जाएं। शैतान यही चाहता है कि जैसे आया है वैसे ही वापस चला जाए। लेकिन प्यारे इस्लाम भाइयों, शैतान के वार को नाकाम करते हुए ये नियत कर लें कि मैं जैसा आया था वैसे नहीं। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इज्तिमाए पाक करते थे, और मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इज्तिमाए पाक में अगर कोई चोर आता तो वली बन के जाता। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हीं के गुलाम हैं, उन्हीं के गुलाम हैं। हम इज्तिमाए पाक में गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हम चाहने वाले हैं। हम जैसे आए हैं वैसे नहीं जाएंगे, कुछ लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह हमारे मौलाना फैयाज साहब भी की ज़ियारत भी करें माशाअल्लाह, और बहुत सालों के बाद, कई सालों के बाद माशाअल्लाह दीदार नसीब हुआ। अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। साथ साथ हमारे मौलाना अलीमुद्दीन साहब माशाअल्लाह, है ना, अली साहब माशाअल्लाह, ये भी तशरीफ फरमा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन तकरीबन इनसे भी कई अरसे के बाद इनसे मुलाकात हुई। इसके अलावा माशाअल्लाह करीबी उलमाए कराम माशाअल्लाह तशरीफ फरमा है। अल्लाह पाक इन सब के दर्जात को बुलंद फरमाए। ये वो हस्ती हैं जिनके सदक़े आज अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत बचे हैं। आज सुन्नियत मजबूत है, तो इन्हीं बुजुर्गान दीन का इनका दौरा मैं जानता हूँ। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले हजरत का दौरा हम भी जाते थे इनके साथ में अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इनका जज्बा, जमीनी काम में जज्बा माशाअल्लाह मैंने पाया। अल्लाह ताला इन सब को सलामत रखे और उलमाए कराम को सलामत रखे। अल्लाह पाक दीन का खिदमत हमें करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, कुछ आए हैं तो करके जाना है, कुछ दीन का खिदमत करके जाएं। पता नहीं कब मौत आ जाएगी, हम दुनिया से चले जाएंगे। ये हमें जो वक्त मिला है, टाइम मिला है, इसे हमें कुछ करके जाना है। आखिरत कमा के जाएं, नजात का जरिया बना के जाएं। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अच्छी अच्छी नियतें कर लें कि इंशाअल्लाह उलमाए किराम भी आते रहेंगे, उनका भी नसीहत भरा अंदाज बयान भी होगा, आप सुनेंगे। अगर आप यहाँ आए और अगर घूमने चले जाएंगे इधर उधर उठने, तो फिर प्यारे इस्लामी भाइयों महरूम हो जाएंगे। मैं तमाम इस्लामी से गुजारिश करूंगा, मोहल्ले वालों से भी गुजारिश करूंगा, जल्द से जल्द आप इज्तिमा गाह में तशरीफ ले आए। प्यारे इस्लामी भाइयों, वजू जो है ये बहुत बड़ी चीज है। वजू की फजीलत में ये आता है कि जो कोई बंदा बावजू रहता है, जो बंदा बावजू रहता है हमेशा के लिए, अगर बावजू दिन भर रहता है तो ऐसा है जैसे रात भर इबादत किया और दिन भर रोजा रखा। सुभान अल्लाह। ये वजू रखने की अल्हम्दुलिल्लाह फजीलत है। तो बावजू रहने की कोशिश करें। बावजू की फजीलत यह है कि जिसका इंतकाल अगर बावजू की हालत में हुआ तो उसका खात्मा ईमान पर होगा, उसके जबान पर कलमा नसीब होगा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर वजू के साथ रहने की आदत डाल लें, अगर बना लें, आदत बना लें, तो प्यारे इस्लामी भाइयों ये नजात का जरिया है, आखिरत का जरिया है। कितना देर लगता है, इस्तिंजा करने जा रहे हैं आप वजू कर लें, आप बैतुल खुला जा रहे हैं वजू कर लें। सिर्फ वजू रखने की ये बरकत है, बावजू में रहने की ये बरकत है। तो गौर करें कि अगर बावजू हमेशा रहेंगे तो कितना फजीलत है। इसलिए बावजू रहने की कोशिश करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा कि मूसा दिन भर वजू रखा करो। अगर तुम्हें बेवजू की हालत में कोई मुसीबत आ गए तो समझ लेना कि ये तुम्हारी खुद की कसूर है, खुद की कमी है। तो इसलिए जब भी अगर बेवजू हैं, अगर कोई मुसीबत आ गई तो अपने ऊपर मलामत करना कि मैं वजू से नहीं था, जिसकी वजह से परेशानी आ गई। तो बावजू रहना बहुत फजीलत है, इसलिए बावजू रहने की कोशिश करें। बावजू की बहुत फजीलत है, इसलिए हमेशा बावजू रहने की कोशिश करेंगे। बावजू रहेंगे तो इंशाअल्लाह जब मौत आएगी तो जबान पर कलमा नसीब होगा।
इंशाअल्लाह हमारा ठिकाना जन्नत होगा, शहीदी मौत पाएगा। और बावजू जो रहता है बा जमात उसे नसीब भी होती है, उसकी जमात नहीं छूटती है। बावजू कोई बंदा सोता है तो अल्लाह ताला फरिश्ता मुकर्रर कर देता है कि मेरा बंदा बावजू सोया हुआ है, एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है। अब जिसके ताल्लुक से कहा जाता है ना, जिसके हिफाजत के लिए अल्लाह पाक ने फरिश्ता मुकर्रर कर दिया है, दुनिया का कोई भी चीज उससे नुकसान पहुंचा नहीं सकती। इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बावजू रहने की कोशिश करें। बावजू रहने की बहुत ज्यादा फजीलत है। अल्लाह पाक हमें बावजू रहने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह अभी हमारे मौलाना साहब तशरीफ ला रहे हैं, जिनका अल्हम्दुलिल्लाह भी किताब होगा, बयान होगा। आप तमाम इस्लाम भाई 10:35 पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जनाब गुलाम रब्बानी जामी हसन साहब, माशाअल्लाह गुलाम रब्बानी साहब का अल्हम्दुलिल्लाह भी किताब होगा, उनका बयान होगा। आपसे इल्तिजा है कि आप उनके बयान को इंशाअल्लाह सुनेंगे और बरकतें भी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम यहाँ आए हैं कुछ पैगाम लेकर जाएंगे। जिंदगी हमारे मुख्तसर जिंदगी है, आज मरेंगे कल 2 दिन हो जाएगा। यकीनन जिंदगी मुख्तसर है, हम लम्हा ब लम्हा मौत के करीब होते जा रहे हैं। हमें जल्द ही अंधेरी खबर में उतार दिया जाएगा। मौत कभी कह के नहीं आती है, अचानक आती है। न ईद देखती है न बकरा ईद देखती है, अचानक मौत आ जाती है। हम अपनी कब्र की तैयारी, मौत की तैयारी करते रहना चाहिए। अभी आप कुछ महीना पहले आप सुने होंगे, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट बाहरनगर सोरो के थोड़ा आगे हैं, 1 घंटा पहले कोई अपने घर में वीडियो कॉलिंग करके बात कर रहा था, कोई अपनी बीवी से बात कर रहा था, कोई अपने बच्चे से बात कर रहा था। और 5 मिनट पहले ये नहीं पता था कि इतना बड़ा हादसा होगा। और इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा हादसा कि कहीं हाथ पड़ा है, कहीं किसी का सर पड़ा है, तो किसी का कहीं पैर पड़ा है, कहीं जिस्म पड़ा है, कहीं हाथ है जिसमें नहीं है, हाथ में मोबाइल है, वीडियो कॉलिंग जारी है। और ऐसी अमवात जैसे एक कोई ट्रक में अगर कोई आलू का बस्ता जैसे डाला जाता है, फेंका जाता है, उसी तरह गाड़ी में लाश को उठा उठा कर डाला गया, लाश के ऊपर लाश के ऊपर लाश के ऊपर। अल्लाह अल्लाह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह का करोड़ों एहसान है, करोड़ों एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें बचा के रखा। अगर उस ट्रेन में हम होते, है ना, कितने लोग ऐसे होंगे जो कई साल के बाद घर पलटे, बड़ी ख्वाब, जाऊंगा, बच्चे से मिलूंगा, माँ से मिलूंगा, औलाद से मिलूंगा, पड़ोसियों से मिलूंगा, वालिद वालिदा से मिलूंगा, बड़ा सपना लेकर, है ना, सपना लेकर ट्रेन में बैठा, सपना देख रहा था। इतने साल के बाद, इतने अरसे के बाद मैं वापस पलट रहा हूँ। क्या पता कि इसका ट्रेन में बैठना ये इसका आखिरी था। कईयों के ऐसे जनाजा भी नसीब नहीं हुआ, पहचान नहीं हुआ कि कैसे, कौन से ये है। अब गौर करें मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, अल्लाह पाक का करोड़ों करोड़ों एहसान है, करोड़ों करोड़ों एहसान है। इतना एहसान है कि हमें बचा के रखा। अब देख लीजिए कोरोना में देख लीजिए बड़े बड़े उलमा चले गए, बड़े बड़े डॉक्टर चले गए, बड़े बड़े प्रोफेसर चले गए। जब बला आती है ना, वो ये नहीं देखता कि कौन वली है, कौन बड़े उलमा है, ये नहीं देखता, सबको लिपट लेता है। इसलिए प्यारे इस्लाम भाइयों, कोरोना में माहौल ऐसा बन गया था, ऐसा माहौल बन गया था कि अभी जनाजा पढ़ के ही अभी पलटे भी नहीं है घर, दूसरे का ऐलान हो रहा है ना। अभी
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गौर करें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि हमें रब ने हमें मोहलत दिया। अगर कोरोना में हम भी जा सकते थे, लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये आखिरत की तैयारी कर ले, मौका नहीं मिलेगा, ये मौका नहीं मिलेगा। आखिरत की तैयारी कर ले, कब्र की तैयारी कर ले। मौत कभी कह के नहीं आती है, अचानक आती है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अचानक आती है। आज आए हैं, याद रखें आज को वो महफिल है जिसमें उलमाए किराम भी हैं। आज ऐसे महफिल में हैं जिसमें आलिम दीन भी हैं। आज वो महफिल है जिसमें कई कारी कुरान हैं, कई सीने में कुरान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुफाज़े किराम भी हैं, कारी कुरान भी हैं, आलिम दीन भी हैं, मुबल्लिग दावत इस्लामी भी हैं। कहा जाता है 3 दुआएं ऐसी है जो अल्लाह पाक उनकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। उसमें से एक दुआ जो मुसाफिर हैं, अल्लाह पाक उनकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। अब गौर करें, कोई संबलपुर से, कोई झारखंड से, कोई रावलकिला से, न जाने कहां कहां से कितने लोग आए हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर करें, ये मुसाफिर हैं। अगर इंशाअल्लाह ये दुआ मांगेंगे, इंशाअल्लाह ये दुआ में आमीन कह देंगे, तो सबका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इज्तिमाए पाक में अव्वल ता आखिर शिरकत फरमाएं, अव्वल ता आखिर इसमें बैठने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा इसमें बैठकर इल्म दीन हासिल करने की कोशिश फरमाएं। अल्लाह पाक हम सबको खूब खूब इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। अभी इंशाअल्लाह 2 मिनट के बाद बयान होगा। आइए 2 मिनट के अंदर मैं इंशाअल्लाह माहौल बनाता हूँ। आप तमाम इस्लामी मेरे साथ पढ़े इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या